अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 16 बी है जो मैथमेटिक्स बुक 2D2 7th एडिशन जो न्यू एडिशन आया है उस एक्सरसाइज है ये। और इसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इससे जो पिछले क्वेश्चन से पहले करवा चुकी हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और जो मेरा सेकंड चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो मेरी बहन का चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है कि ड्रॉ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन इन क्वेश्चन नंबर 7 यूजिंग फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज़। और बी पार्ट है कि ड्रॉ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन इन क्वेश्चन नंबर 8 यूजिंग द हाइट ऑफ रेक्टेंगल्स। अब यहाँ पे हमने करना क्या है कि जो हमारे पास पीछे हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं उनमें हमने करना क्या है कि फाइंड आउट करना है। जो क्वेश्चन नंबर हमने 7 जो है सॉल्व किया था उसमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को फाइंड आउट करना है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी किसके इक्वल होती है? फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। और उसके बाद हमने क्या करना है, हाइट ऑफ रेक्टेंगल। और हाइट ऑफ रेक्टेंगल किस तरह हमारे पास आती है कि हम उसको डिवाइड कर देते हैं कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है उससे क्लास विड्थ की जो स्टैंडर्ड हमारे पास जो भी आ रही होती है स्टैंडर्ड विड्थ उसके साथ कर देते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है ए पार्ट तो मैं नेक्स्ट शीट ले लेती हूँ और उसी पे हम लोग इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ इसका सोल्यूशन। अभी ए पार्ट कर रहे हैं इस वजह से सोल्यूशन ए पार्ट। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, इसके ए पार्ट में यही टेबल हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ क्लास इंटरवल। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो ये है। तो इसी को देख के हमने ये करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें ये क्लास विड्थ की ये स्टैंडर्ड विड्थ नहीं चाहिए तो मैं लिखूँगी क्लास इंटरवल क्लास विड्थ लिखूँगी और फ्रीक्वेंसी लिखूँगी। और फिर मुझे ये हाइट नहीं चाहिए, इसकी जगह मैं फ्रीक्वेंसी डेंसिटी लिखूँगी। तो इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं क्लास इंटरवल। अच्छा, क्लास इंटरवल में हमारे पास क्या है कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 और लेस देन मतलब कि 14 है ना, यानी कि 15 से कम है। तो इसको लिख देंगे कि x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 10 बट लेस देन 15। ठीक है जी, तो इस तरह ये मैं सारे लिख लेती हूँ और फिर हम इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास इंटरवल के x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15 बट लेस देन 25। ठीक है जी, ये हो गया मेरे पास एक इंटरवल। फिर एक हो जाएगा इससे अगला जो है वो हो जाएगा कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 25 बट लेस देन 30। फिर एक हो जाएगा कि x इज़ फिर 30 है तो इसके बाद यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 30। x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30 बट लेस देन 35। फिर हो जाएगा मेरे पास कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35 बट लेस देन 40। नेक्स्ट हो जाएगा कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 बट लेस देन 55। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारे पास आ जाएगा कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 55 बट लेस देन 65। तो ये जो गिवन था क्लास इंटरवल उसको मैंने ऐसे लिख लिया। ठीक है, क्योंकि हमने हिस्टोग्राम बनाना है, बेशक किसी तरह लिखते हैं तो भी कोई इशू नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास। उसके बाद मैं इसके यहाँ पे लिख लेती हूँ सेकंड कॉलम। यहाँ पे हम बना लेते हैं क्लास विड्थ का। तो क्लास विड्थ इसकी यही वाली लिखेंगे 5 10 5 5 5 15 10। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5 10 5 5 5 15 10। ये होगी क्लास विड्थ। फिर उसके बाद हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है, यही वाली लिख लेंगे 5 8 6 11 13 3 4। क्वेश्चन नंबर 7 वाली 5 8 6 11 13 3 4।
अब यहाँ पे हमें ये हाइट ऑफ रेक्टेंगल नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ फिर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो वो हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास, 5 है, 5 डिवाइडेड बाय 5 तो ये क्या आ जाएगा 1। सेकंड क्या है, 8 है, 8 डिवाइडेड बाय 10 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.8। फिर है मेरे पास 6 डिवाइडेड बाय 5 तो 6 को 5 से डिवाइड करें तो 1.2 आता है। फिर मेरे पास है 11 डिवाइडेड बाय 5 तो 11 को 5 से डिवाइड करें तो वैसे 2.2 आता है, लेकिन फिर भी एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। 11 डिवाइडेड बाय 5 तो इसका आंसर आ रहा है 2.2। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2.2। फिर उसके बाद है मेरे पास कि फ्रीक्वेंसी है 13 डिवाइडेड बाय 5 तो इसका आंसर हमारे पास देख लेते हैं क्या आता है, 13 डिवाइडेड बाय 5 तो इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 2.6। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 2.6। फिर उसके बाद है 3 डिवाइडेड बाय 15 तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या आता है, 3 डिवाइडेड बाय 15 तो इसका आंसर आ रहा है 0.2। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 0.2। फिर उसके बाद आ रहा है 4 डिवाइडेड बाय 10 तो देख लेते हैं इसका क्या आंसर है, 4 डिवाइडेड बाय 10 तो 0.4। तो यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं इसका 0.4। अब उनने ए पार्ट में तो कहा था टेबल को कंप्लीट करें और इसके बी और इसी में इनने कहा था, ए पार्ट में कहा था कि जब ये टेबल कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद इसका हिस्टोग्राम बनाना है। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट शीट ले लेती हूँ और उस पर हम इसी का हिस्टोग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि मैं एक वर्टिकल लाइन यानी कि वाई एक्सिस ड्रॉ कर लूँगी जिस पे हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी लिखेंगे, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि एक्स एक्सिस है उस पे हम क्या लिखेंगे, इसकी हम क्लास इंटरवल लिखेंगे। तो यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। ये हो गया मेरे पास यहाँ पे वाई एक्सिस और ये हो गया मेरे पास यहाँ पे एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 0.2, फिर आ जाएगा मेरे पास 0.4, 0.6, 0.8, फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 1.2, फिर आ जाएगा 1.4, फिर आ जाएगा 1.6, फिर आ जाएगा 2.0, फिर आ जाएगा 2.2, फिर आ जाएगा 2.4, फिर आ जाएगा 2.6। ठीक है जी, तो ये हो गया मेरे पास। तो यहाँ पे सारी मैंने लिख ली है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी यहाँ पे मैंने ये सारी ये वाली लिख ली है। ठीक है, मतलब कि इसको मैंने ना यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है 0.2, 1.2, 2.2। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इसमें वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2.6 है तो मैंने क्या कर लिया 2.6 तक लिख लिया, 0 से 2.6 तक। अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ये मैंने क्या लिखी है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। ठीक है, ये हो गया। अब इस साइड पे क्लास इंटरवल लिख लेते हैं। तो क्लास इंटरवल ये वाली सारी वैल्यूज़ हम लिख लेंगे। ठीक है, 65 को भी एंड में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको 10 से 10, फिर उसके बाद लिख लेते हैं यहाँ पे 15। वैसे तो यहाँ पे 0 से 10 को इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, जैसे हम पहले लिख रहे थे कि ब्रोकन एक्सिस वो वेव बना के, तो बेशक वैसे भी आप कर सकते हैं। तो ये हो गया 10, फिर यहाँ पे लिख लेते हैं 15, फिर यहाँ पे बीच में देखें 10 है, 15 है, फिर 20 नहीं है, 25 है। तो 20 की जो जगह है उसको छोड़ के यहाँ पे लिख लेते हैं 25, फिर लिख लेते हैं 30, फिर लिख लेते हैं 35, फिर लिख लेते हैं 40, फिर 45 भी नहीं है, 50 भी नहीं है, उसके बाद 55 है, फिर उसके बाद क्या है 65, यानी कि 60 नहीं है, 65 है। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्लास इसका इंटरवल था वो मैंने यहाँ पे लिख लिया एक्स एक्सिस पे। अब इसको जो है हम ड्रॉ कर लेते हैं।
तो जो फर्स्ट है हमारे पास वो इंटरवल क्या है, एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 10 बट लेस देन 15, और इसकी क्या है हमारे पास है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है 1। तो 1 कहाँ पे हमारे पास, ये है 1, तो यहाँ पे एक डॉट लगा लेते हैं और इसको मैं बना लेती हूँ यहाँ पे। तो इसको ले जाते हैं ऊपर, ये हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट बार बन गया। फिर उसके बाद क्या है 0.8, तो 0.8 कहाँ पे हमारे पास, ये है 0.8, तो इसको बना लेते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है मेरे पास 1.2 है, तो 1.2 कहाँ पे हमारे पास, ये है 1.2, तो इसको ऊपर ले जाते हैं, तो ये बन गया 1.2। फिर उसके बाद है 2.2, तो 2.2 कहाँ पे हमारे पास, ये यहाँ पे है 2.2, तो इसको ऊपर ले जाते हैं हम। ठीक है जी, तो ये हम ले आए यहाँ पे और ये बन गया हमारे पास, ठीक है 2.2 का। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास 2.6 है, तो 2.6 कहाँ पे है, ये 2.6, तो ये मैं यहाँ पे एक लाइन यूँ ड्रॉ कर लेती हूँ, तो इसको ऊपर ले जाते हैं। तो ये हो गया 2.6। फिर 2.6 के बाद क्या हमारे पास 0.2, तो 0.2 कहाँ पे है हमारे पास, ये रहा 0.2, तो इसको ज्वाइन कर लेते हैं हम। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास 0.4, तो 0.4 कहाँ पे है, इसको यहाँ पे लेके आते हैं, ये है 0.4। तो ये हमारे पास है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का और क्लास इंटरवल का हिस्टोग्राम, और यहाँ पे इसका ए पार्ट कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं इसकी नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमारे पास है जी इसका बी पार्ट। तो देख लेते हैं कि बी पार्ट में हमने क्या करना है। तो बी पार्ट जो है वो मेरे पास है यहाँ पे कि ड्रॉ हिस्टोग्राम रिप्रेजेंटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन इन क्वेश्चन नंबर 8 यूजिंग हाइट ऑफ रेक्टेंगल। हाइट ऑफ रेक्टेंगल जो है उसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, स्टैंडर्ड विड्थ चाहिए होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब देख लेंगे कि हम स्टैंडर्ड यहाँ पे क्या आ रही है, तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये है मेरे पास, ठीक है। तो अब इसमें छोटी यहाँ पे क्या वैल्यू है 10 है, तो इसको हम स्टैंडर्ड ले लेते हैं विड्थ। तो ये 1 टाइम स्टैंडर्ड, ये 2 टाइम स्टैंडर्ड, ये 3 टाइम स्टैंडर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट शीट ले लेती हूँ और उस पर हम यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस पे यहाँ पे लिख लेते हैं क्लास इंटरवल। अब बी पार्ट है, यहाँ पे लिख लेते हैं क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल ये वाला एज इट इज़ लिख लेंगे कि 0 इज़ एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इक्वल्स टू 20। ठीक है जी, हो गया। अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम सारा 20 एक्स इज़ ग्रेटर देन 20 बट लेस देन इक्वल्स टू 30। फिर यहाँ पे आ जाएगा एक्स इज़ ग्रेटर देन 30 बट लेस देन इक्वल्स टू 40। फिर एक्स इज़ ग्रेटर देन 40 बट लेस देन इक्वल्स टू 50। फिर उसके बाद क्या है कि एक्स इज़ ग्रेटर देन 50 बट लेस देन इक्वल्स टू 70। फिर क्या है कि x इज़ ग्रेटर देन 70 बट लेस देन इक्वल्स टू 100। ये हो गया हमारे पास क्लास इंटरवल वाला कॉलम कंप्लीट। अब हमने इसमें क्या बनानी है, क्लास विड्थ बनानी है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्लास विड्थ। अच्छा, क्लास विड्थ जो है इसमें हमने क्या करना है कि जो हमारे पास
गिवन है ना, मतलब कि जो इसकी विड्थ है क्लास की, उसको हमने यहाँ पे लिखना है कि ये कितने टाइम स्टैंडर्ड विड्थ है। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ इसकी मतलब कि जो होगी ना, यहाँ पे क्लास विड्थ, ये वाली क्लास विड्थ ये मैं लिखूँगी और उसके साथ लिखूँगी इसकी स्टैंडर्ड की मतलब कितने टाइम स्टैंडर्ड विड्थ है ये। तो यहाँ पे बना लेते हैं कॉलम, और इसकी क्या विड्थ थी, 20 10 10 10 20 30। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ये 20 10 10 10 20 30, ये हो गया। अब इसको क्या लिख लेंगे यहाँ पे, ये मैंने इसे स्टैंडर्ड लिया ना, 1 टाइम स्टैंडर्ड, ठीक है। अगर ये 1 टाइम स्टैंडर्ड है तो ये 2 टाइम स्टैंडर्ड होगा, ये भी 1 टाइम स्टैंडर्ड, ये भी 1 टाइम स्टैंडर्ड, ये 2 टाइम स्टैंडर्ड, ये हो जाएगा 3 टाइम स्टैंडर्ड, क्योंकि 10 3 ज़ा 30 होते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास एक कॉलम। अब इसका जो नेक्स्ट कॉलम है वो होगा फ्रीक्वेंसी का, तो यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी का होगा। तो फ्रीक्वेंसी जो है एज इट इज़ वही लिखेंगे जो इधर थी हमारे पास कि 4 12 14 11 8 6। तो ये लिख लेते हैं यहाँ पे 4 12 14 11 8 6। फिर लास्ट जो हमारे पास कॉलम होगा वो होगा हाइट ऑफ, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इन्हें बताया हाइट ऑफ रेक्टेंगल्स। तो हाइट ऑफ रेक्टेंगल्स जो है वो हमारे पास किस तरह आती है कि हम क्या कर देते हैं कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम मतलब कि जितने टाइम स्टैंडर्ड विड्थ है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल्स टू 2, 12 डिवाइडेड बाय 1 विच इज़ इक्वल्स टू 12, फिर हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 1 विच इज़ इक्वल्स टू 14, फिर हो जाएगा 11 डिवाइडेड बाय 1 विच इज़ इक्वल्स टू 11, फिर हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल्स टू 4, फिर हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 3 विच इज़ इक्वल्स टू 3 2 ज़ा 6। ये हो गया हमारे पास, बन गया इसका टेबल कंप्लीट हो गया है। अब हमने क्या करना है, इसका हिस्टोग्राम बनाना है। तो मैं नेक्स्ट शीट ले लेती हूँ और उस पर हम क्या कर लेते हैं, इसका हिस्टोग्राम बना लेते हैं। वाई एक्सिस पे मैं लिख लूँगी इसकी हाइट ऑफ रेक्टेंगल और एक्स एक्सिस पे क्लास इंटरवल होगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो ये पहले मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, सही है। ये हो गया मेरे पास वाई एक्सिस, और यहाँ पे एक्स एक्सिस बना लेते हैं। ये हो गया 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12 और फिर 14। और ये मेरे पास हो जाएगा हाइट ऑफ जो है वो रेक्टेंगल। और यहाँ पे क्लास इंटरवल लिख लेते हैं, ये वाली मतलब कि सारी वैल्यू। 0 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, 20 30 40 50 70। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 10 की गैप छोड़ के यहाँ पे लिख लेते हैं 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60 का गैप छोड़ के 70, फिर 80 90 को छोड़ के यहाँ पे 100। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे ये रेक्टेंगल्स बना लेते हैं। फर्स्ट क्या है, मेरे पास 2 है, तो 2 कहाँ पे है, ये है। तो इसको ज्वाइन कर लेते हैं इसके साथ यहाँ पे। ये फर्स्ट रेक्टेंगल बन गया। सेकंड क्या है हमारे पास, 12 है। तो 12 कहाँ पे है, ये रहा 12 यहाँ पे। तो इसको ऊपर ले आते हैं हम यहाँ पे। ठीक हो गया, 12 हो गया। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, 14 है। तो 14 कहाँ पे है, ये रहा 14। तो
इसको हम ऊपर ले आते हैं और यहाँ से भी हम ऊपर ले आते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास 11 है। 11 कहाँ पे होगा? 8 और 12 के मिडल में, यानी कि ये यहाँ पे होगा। तो इसको ऊपर ले आते हैं। ये बन गया रेक्टेंगल। फिर उसके बाद क्या है? 4 है। 4 कहाँ पे हमारे पास? ये रहा 4। फिर उसके बाद क्या था? 2। 2 कहाँ पे हमारे पास? ये है 2। तो ये बन गया जी हमारे पास हिस्टोग्राम, इसके बी पार्ट का भी। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया है एक्सरसाइज 16B का क्वेश्चन नंबर 9। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और जो मेरा सेकंड चैनल है जिसके बीच में कुकिंग की, क्राफ्ट्स की, रिडल्स की, ट्रैवलिंग की वीडियोस हैं, उसका लिंक पे डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो मेरी बहन का चैनल है उसका लिंक पे डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।